देखिए ब्रह्माध्याय है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पूरी किताब का वो चैप्टर है जिससे आपके सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाएगी। अगर ये अध्याय सीख नहीं पाए तो ध्यान देना, सोचने समझने की क्षमता उतनी तेज नहीं हो पाती है। और ये वही चैप्टर है, अगर केवल रट रट के लगा डाले तो जैसे हम वैसे रह जाएंगे। अगर लेकिन इसको समझ लिए तो ध्यान दीजिए, सोचने समझने की क्षमता बहुत ही तेज हो जाएगी आपकी। यानी हर एक बच्चे से अगर अलग करना चाहते हैं तो ये अध्याय ढंग से सीख लीजिए। और इस अध्याय को सीखने के लिए आपको कम से कम 3 चीज तो बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए। एक, वृत्त के बारे में पूरी नॉलेज हो, वृत्त क्या है। और जिसको वृत्त का नॉलेज नहीं हो, जो ढंग से ना जानता वृत्त को, इस चैप्टर को तुरंत ना पढ़े, पहले जाके वृत्त वाला पूरा चैप्टर पढ़ ले अगले वीडियो में। फिर इसके बाद एक चीज और, त्रिभुज। त्रिभुज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और त्रिभुज का भी बेसिक बताया गया है पिछली वीडियो में, तो डायरेक्ट इस चैप्टर में मत आइए, पहले जाके वृत्त देखिए, त्रिभुज देखिए। जब ये दोनों आपका कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही ये समझ पाएंगे। और तीसरा टॉपिक इसका है चतुर्भुज। और आपको ही पढ़ाने जा रहे हैं चतुर्भुज, क्योंकि वृत्त आपका हो चुका है, त्रिभुज हो चुका है। जितने लोग ये चीज़ नहीं देखे हैं, जानते नहीं हैं, वो जाके पिछला वीडियो देखें और तब इस पे आए। अब यहाँ आपको बताएगा चतुर्भुज, उसके बाद तब आपका ये अध्याय शुरू हो जाएगा। तो आते हैं इसके टॉपिक पहले पे, चतुर्भुज। देखिए अब इसमें चतुर्भुज क्या होता है, तो देखिए जब चतुर्भुज का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो ये बन जाता है चतु, क्योंकि जो ऊपर रा होता है, ये रेफ जिसे रा कहते हैं, ये विसर्ग बन जाता है, चतु हो जाता है, और ये बन जाता है भुज। और चतु का अर्थ होता है 4 और भुज का अर्थ होता है भुजा, तो हो गया 4 भुजा। अब देखिए 4 भुजा, जैसे अगर कहें ए बी, बी सी एक भुजा हो गया, एक भुजा ए बी हो गया, एक भुजा आपका सी डी हो गया, यहाँ एक भुजा डी ई हो गया, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो कहेंगे चतुर्भुज है, तो ध्यान देना ये चतुर्भुज नहीं है। 4 भुजा हैं इसमें, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, यानी बंद आकृति को, 4 भुजाएं हों लेकिन 4 भुजाओं से वो आकृति बंद हो, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। ये चारों ओर से बंद होना चाहिए, ए बी सी और यहाँ डी। एक भुजा आपका हो गया ए बी, एक भुजा हो गया बी सी, एक भुजा हो गया डी सी, और एक भुजा हो गया ए डी। इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं लेकिन 4 भुजाओं से ये बंद आकृति है, तो हो गया चतुर्भुज। आप कहेंगे चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं। आप देखिए वैसे जो पढ़े जाते हैं 6 प्रकार के होते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज होगा आपका 6 प्रकार का। इसमें सबसे पहला होता है आपका वर्ग, दूसरा होता है आयत, तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज, चौथा होता है समचतुर्भुज, पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज,
और छठा होता है आपका पतंग चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज केवल वृत्त वाले में आता है, इसमें नहीं आता। तो देखिएगा, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या एक चार भुजाओं से बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज होता है 6 प्रकार का: वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज। अब कहें अगर सब चतुर्भुज ही है तो नाम कहें अलग अलग है सबका? इसका आंसर है कि आप सब भी तो लड़के और लड़कियां हैं, और सबका नाम अलग अलग क्यों? तो सीधा है पहचान के लिए, यानी इसकी क्वालिटी ऐसी होगी जो इससे अलग होगी, इसकी क्वालिटी इन सबसे अलग होगी, इसकी भी ऐसी क्वालिटी होगी सबसे अलग होगी, यानी सबकी क्वालिटी हर एक से क्या होगी? अलग होगी, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। इसलिए क्वालिटी के अनुसार ही नाम पड़ता है, जिसका जैसा ही क्वालिटी होती है उसी के अनुसार उसका नाम भी पड़ता है। अब आते हैं इसके पहले टॉपिक वर्ग पर। देखो, चतुर्भुज में जो पहला प्रकार है वो है आपका वर्ग। अब देखिए, ऐसा जो चतुर्भुज है कि किसी चतुर्भुज का नाम वर्ग क्यों पड़ा? उसकी कुछ क्वालिटी रही होगी, उस क्वालिटी के अनुसार ही उसका नाम पड़ा है वर्ग। तो हम देखते हैं कि आखिर ये वर्ग होता क्या है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण उसका नाम वर्ग पड़ा है। देखिए, एक चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं इसमें, तो इसकी एक पहली क्वालिटी हो जाती है कि वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर इसकी लंबाई a मान लें तो ये भी a ही होता है, इसकी भी लंबाई a ही होती है, इसकी भी लंबाई a। अगर a ना समझ पाइए, जान लीजिए अगर मान लो इसको 10 माने हैं, अगर ये 10 रहेगा तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यानी वर्ग वो होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इतने से लेकिन कोई वर्ग सिद्ध नहीं होता कि वर्ग हो गया। इसकी कुछ क्वालिटी और है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसकी दूसरी क्वालिटी है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि वरना आप कई चतुर्भुज ऐसे आ जाएंगे जिसमें भुजाएं समान होती हैं, तब क्या करेंगे हम लोग? तो वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दो क्वालिटी हुई। तीसरी क्वालिटी इसकी है इसके विकर्ण। ये देखिए विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। अगर विकर्ण की बात की जाए तो देखिए AC एक विकर्ण है और DB भी एक विकर्ण है। और इसमें एक क्वालिटी होती है विकर्ण की, विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। कुछ लोग समझते हैं कि भुजा के बराबर है विकर्ण की लंबाई, तो गलत समझते हैं। विकर्ण की लंबाई केवल आपस में बराबर होती है, यानी कि AC की लंबाई जितनी है, जितनी लंबाई AC की है उतनी ही लंबाई DB की भी है। इसका अर्थ ये हुआ, जितना बड़ा आपका AC रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा? DB। और ऐसे देख लीजिए, भुजा तो केवल इतने बड़ी है, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, तो भुजा से बड़ा तो विकर्ण ही है। तो वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को, अब ध्यान देना, जहां काटते हैं वहां भी 90 अंश का ही कोण बनता है। जहां काटते हैं एक दूसरे को वहां भी 90 अंश का ही कोण बनता है। और जब ये काटते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच से होकर काटते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे क्या करेंगे? समद्विभाजित। समद्विभाजित का अर्थ देखिए होता है, सम का अर्थ होता है समान,
और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का अर्थ होता है बांटना, समान दो भागों में बांटना। यानी अगर यहाँ कोई बिंदु माने ए, ओ मान लें, तो अगर दोनों विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण बिल्कुल बीच में से कटे हैं, तो इसका कहने का अर्थ हम ये कह सकते हैं, ये भी तो ओ रहेगा, जितनी लंबाई ओ ए की रहेगी उतनी ही लंबाई ओ सी की रहेगी, और जितनी लंबाई ओ सी की उतनी ही ओ डी की, उतनी ही ओ बी की। यानी ये इसके बराबर होगा और यही इसके बराबर होगा और यही इसके बराबर होगा। यानी अगर दोनों विकर्णों के चार खंड हुए हैं, चार टुकड़े हुए हैं, तो चारों टुकड़े आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। ऐसे ये चारों टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसमें एक की ओडी है, इसमें एक की ओसी है, एक है ओ ए और एक है ओ बी। ये चारों की चारों लंबाइयां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये चीज जान लीजिए, तब जाके कहलाता है वर्ग। तो वर्ग की कितनी सारी क्वालिटी है? तो वर्ग की पहली क्वालिटी, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें क्या क्या निकाला जाता है। आप देखिए अगर कोई वर्ग है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या क्या हम निकालेंगे इसमें वर्ग में। देखिए सबसे पहले ये भी वर्ग ही बना है, भुजा ए माने हैं, ए माने हैं, ए माने हैं, यहाँ भी ए ही है। देखिए सबसे पहला इसमें अगर कुछ निकालना होता है परिमाप, तो एक चीज जान लीजिए, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सीधी सी बात ये जानिए कि कभी भी आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। जिंदगी में कभी भी कोई सूत्र रटना ना हो तो वीडियो जरूर देखेंगे, इसको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर शब्द एक बार समझ गए तो फिर दोबारा कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसका पहला शब्द है परि, और परि का अर्थ होता है चारों ओर से, चारों ओर से, और माप का अर्थ होता है नापना, नापना, चारों ओर से नापना। तो चारों ओर से नाप लेते हैं, शुरू करते हैं ए से पहले बी तक। तो ए से जब हम बी तक नापेंगे, यहाँ तक लंबाई हमें मिल जाएगी ए, फिर हम बी से नापेंगे सी तक, फिर हमें मिल जाएगा ए, फिर हम नापेंगे सी से डी तक, फिर हमें मिलेगा ए, और फिर हम नापेंगे डी से लेके ए तक, फिर मिल जाएगा ए। तो ए ए ए ए आपका हो गया 4a। बताने वाले बस इतना ही बताएंगे कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है या 4 गुणे भुजा है। लेकिन आता कैसे है, देखिए ऐसे आता है। तो क्योंकि a भुजा है तो इसको लिख देते हैं 4 गुणे भुजा भी। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। फिर इसमें दूसरा निकलता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि जो आकृति बनी हुई है इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, स्थान। कोई भी आकृति हो, उस आकृति के अंदर जितना भी स्थान होता है पूरा, वही कहलाता है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, मान लीजिए इतने भाग को हमें अगर रंगना हुआ तो रंगेंगे कैसे। मान लीजिए कोई लकड़ी है
इसको लकड़ी को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। रंगने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और जिस रंग से रंगना हो, एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को उसी कलर से रंग दीजिए और इस डंडे में यहाँ तक बांध दीजिए, जितना आपको रंगना है उतना बांध दीजिए। तो देखिए जितनी दूर कपड़ा बंधा हुआ है रंग से भीगा हुआ कपड़ा है, और डी से लेके ए तक जो लंबाई यहीं तक कपड़ा बांधे हैं, और यहाँ तक की लंबाई को ए माना गया है। अब इसको बस एक काम करिए, ऐसे खिसका दीजिए, इधर से ऐसे खिसका दीजिए, ऐसे खिसका दीजिए, खिसकाइए यहाँ तक सी तक। तो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इसको बिल्कुल खिसकाएंगे यहाँ तक जब आएगा, तो जितना पूरा इसका भाग रहेगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और जैसे पूरा कलर हो गया कहलाएगा ही क्या, क्षेत्रफल। तो हम देखिए खिसका किसको रहे हैं, डी से लेके ए तक, और डी से लेके ए तक की लंबाई है आपकी ए। और खिसकते हुए जा कहा है, ए से गया है, शुरू किया चलना, और बी तक गया है, और ए से बी तक की भी लंबाई कितनी होती है, ए। तो इसलिए हो जाता है ए स्क्वायर, ए गुणे ए स्क्वायर। इसी को लोग कहते हैं भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ए भुजा है तो भुजा का स्क्वायर। बस सब लोग को यही याद होता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन क्यों होता है ये तरीका यहाँ पे। फिर इसके बाद एक चीज आता है इसमें विकर्ण निकालने के लिए। विकर्ण कैसे निकलेगा इसका, विकर्ण देखिए ये देखिए आपका है विकर्ण, क्योंकि विकर्ण की दोनों लंबाइयां बराबर हैं तो एक विकर्ण निकाल लेंगे तो चाहे जहां रख सकते हैं, दोनों विकर्ण के स्थान में काम देगा। और देखिए यहाँ पे क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का बना होता है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और यही जो कर्ण बन रहा है इसमें वही इसका विकर्ण भी है। तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि डीबी, डीबी का स्क्वायर बराबर, ये लंब है ए का स्क्वायर प्लस आधार ए से लेके बी तक, फिर प्लस ए का स्क्वायर, डीबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, इधर का स्क्वायर है उधर जाएगा, हो जाएगा रूट। तो dB बराबर हो जाएगा रूट में 2a स्क्वायर, और रूट में जो चीज दो बार रहता है वो बाहर आ जाता है, तो दो बार है आपका a केवल, तो a बाहर आ गया, a रूट 2। तो विकर्ण की लंबाई हो जाती है आपके, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई होती है भुजा रूट 2 या a रूट 2। ये हो गया आपका पूरा वर्ग। देखिए चतुर्भुज का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका आयत। अब देखिए आयत क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या है। नाम रखिए इसका ए बी सी और ये डी। देखिए आयत में होता क्या है, अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इस भुजा की भी लंबाई a होगी, अगर इसकी लंबाई b है तो इसकी भी लंबाई b होगी। तो आयत की पहली क्वालिटी ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, अगर ये a है तो इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो भी कितना रहेगा, a रहेगा। अगर इसकी लंबाई b है तो इसके सामने की जो भुजा रहेगी उसकी भी लंबाई कितनी रहेगी, b। अगर इसे कहेंगे अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। अगर ये 3 रहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। आप देखिए इसमें तो आयत की पहली क्वालिटी हुई कि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी क्वालिटी
आयत के प्रत्येक कोण, जैसे वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के थे, वैसे आयत के भी प्रत्येक कोण 90 अंश के ही होते हैं। लेकिन वर्ग में था चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। जब इसमें विकर्ण की बात की जाती है तो इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC की जितनी लंबाई रहेगी, जितनी लंबाई AC की है उतनी ही लंबाई BD की भी रहेगी। जितनी लंबाई AC की रहेगी उतनी ही लंबाई किसकी रहेगी? BD की। और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ भी समद्विभाजित होगा, यानी अगर यहाँ O माने तो जितनी ये चारों की चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी जितनी लंबाई OA की होगी उतनी ही लंबाई OC की होगी, उतनी ही लंबाई OD की होगी और उतनी ही लंबाई OB की भी होगी। यानी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी इसमें नहीं होती है वर्ग वाली कि ये एक दूसरे को 90 अंश में समद्विभाजित नहीं करते हैं। वर्ग में था वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर थे और एक दूसरे को 90 अंश में समद्विभाजित भी कर रहे थे, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन 90 अंश पर नहीं। तो ये होता है आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन 90 अंश पर नहीं। ये हो गया आयत। अब इसमें देखिए निकलता क्या है? परिमाप निकलेगा। परिमाप तो फिर से वही परि का अर्थ हो गया चारों ओर से और माप का अर्थ हो गया नापना, चारों ओर से नापना। चलिए नापते हैं। यहाँ A से लेके B तक नापेंगे, क्या मिलेगा? A मिल गया, फिर B से लेके C तक B मिल गया, फिर C से लेके D तक A मिल गया, फिर D से लेके A तक B मिल गया। तो यहाँ हो गया A और A हो गया 2A प्लस B और B हो गया 2B। और जो ज़्यादा बड़ा रहता है इसको लंबाई कहते हैं, जो कम लंबा रहता है उसको चौड़ाई कहते हैं। यानी कि 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। लेकिन किताब में आपको ऐसे दिया रहता है ये चीज़, 2 कॉमन ले लेता है और A और B, यानी A को लंबाई मान लेता है और B को चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये किताब वाला रट्टू वाला है, बाकी ये कैसे है जान गए। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई आयत क्या होता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। ऐसे इसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वही कहानी है। इस आयत के अंदर, इस आकृति के अंदर हमें जितनी जगह दिख रही है इसे कवर करना है। मान लीजिए यहीं एक दूसरा बना देते हैं। ये मान लीजिए आयत है, हमें इसको पूरा कवर करना है, कलर करना है। तो ये A है, B है, C है और ये D है। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, और कलर इतना करना है। तो इसमें जिस रंग से कलर करना हो ऐसा एक कपड़ा बांधिए और कलर से उसको भिगा दीजिए बिल्कुल, और इसे पकड़कर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा दीजिए। ऐसे पकड़िए और ऐसे खिसकाते 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 यहाँ तक ले आइए। ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा कलर हो जाएगा यही कहलाएगा क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम खिसका किसको रहे हैं? A से लेके D तक। A से लेके D तक की लंबाई कितनी है? B गुणे खिसका कहाँ से रहे हैं? यहाँ A से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं? B तक। और यहाँ तक की लंबाई कितनी है? A। तो A की लंबाई ज़्यादा है इसलिए इसको लंबाई कहते हैं, इसकी लंबाई कम, इसको चौड़ाई।
तो ये आपका बन के आता है आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर इसके बाद निकलता है विकर्ण। विकर्ण देखिए, यहां भी देखिए एक विकर्ण निकाल लीजिए क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं। DAB में देखिए त्रिभुज DAB में, क्योंकि आयत का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी आपकी, कर्ण। यही कर्ण बनेगा, और जो कर्ण बना है यही तो इस आयत का विकर्ण भी तो है। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है आपका DB का स्क्वायर बराबर लंब B का स्क्वायर प्लस आधार A का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट में, तो DB बराबर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए दोनों प्लस के साथ है वरना बाहर आ जाता, लेकिन प्लस के साथ है इसलिए बाहर नहीं आ पाएगा। तो DB यानी कि विकर्ण, जो विकर्ण निकाल रहे हैं, तो विकर्ण के बराबर होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, और B क्या है, चौड़ाई। लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण।